न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। जब अर्जुन दुखी हो रहे हैं कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो क्या होगा, ये तो मेरे अपने ही सगे संबंधी हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं न त्वेव अहम जातु न सम न त्वम न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। कि अर्जुन कभी ऐसा नहीं हुआ, न त्वेव अहम जातु नासम, ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं हुआ, न नहीं हुआ, क्या त्व एव अहम, कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं था या फिर तुम नहीं थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ना अशम कि हम दोनों एग्जिस्ट नहीं करते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ, न त्वम न इमे जनाधिपा। और ये जो सामने तुम राजा देख रहे हो, केवल मैं और तुम नहीं, ये राजा भी, कभी भूत में ऐसा नहीं हुआ कि हम तीनों एग्जिस्ट नहीं करते थे, पहले तुम भी थे, मैं भी था और ये राजा भी थे, न च एव भविष्याम, और आगे फ्यूचर में भी भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा, सर्वे वयम अतः परम, आप मैं और ये जो राजा हैं हम आगे भविष्य में भी रहेंगे। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक जो है एक तो आत्म तत्व को प्रतिष्ठित करता है कि कभी भी आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, आत्मा जो है नित्य है, सनातन है। और ये जो श्लोक है विशेष रूप से ये श्लोक भगवत गीता का पूरा खंडन करता है मायावाद फिलॉसफी का। जो मायावादी ये कहते हैं कि हम मुक्ति के बाद भगवान में जाके समा जाएंगे, और भाई पहले कहाँ पे थे, अरे हम भगवान से आए हैं और भगवान में जाके ही समा जाएंगे। तो जो ये लोग बोलते हैं मायावादी, मायावादी कौन होते हैं? मायावाद एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको शंकराचार्य जी ने आके इस जगत में प्रचार किया कलयुग में, भगवान के आदेश से असुरों को मोहित करने के लिए। भगवान ने असुरों को मोहित कैसे किया कि अगर आसुरिक प्रवृत्ति के लोग भगवान की भक्ति में आ जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे उपद्रव करेंगे, भगवान की भक्ति का जो पथ है उसमें किसी ना किसी प्रकार की हानि ही पहुंचाएंगे। तो इसलिए भगवान ने देखा कि जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कलयुग में मैं क्या करूंगा, भगवान ने शंकराचार्य जी को, जो शिव जी को आदेश दिया कि शिव जी आपने क्या करना है, जो कलयुग आएगा, कलयुग में आपने आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों को भक्ति मार्ग में आके कहीं वो उपद्रव ना करें, तो आपने उनको क्या करना है, आपने उनको मोहित करना है। कैसे मोहित करना है? मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बोधम उच्चयते, कि आप मायावाद का प्रचार करना, ये पद्म पुराण में है। शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि मैंने भगवान के आदेश से क्या किया, मायावाद का प्रचार करने के लिए मैं शंकराचार्य जी के रूप में आऊंगा और क्या करूंगा, असत शास्त्रम, शास्त्रों का जो असत, सत्य नहीं, शास्त्रों का जो असत्य है, यानी कि मैं शास्त्रों को आके ढकूंगा। इसलिए जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो जगन्नाथपुरी में वहां पे महाप्रभु 24 साल की उम्र है, बिल्कुल युवा, और इतनी कम उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। इसको देख के सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बड़ी दया आई, अरे आप अपने संन्यास धर्म की रक्षा कैसे करोगे, पूरा दिन नाचते हो गाते हो, आपको बैठ के वेद पढ़ने चाहिए। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें बैठ के वेद पढ़ाऊंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी शंकराचार्य जी की जो वेदों की व्याख्या है वो उनको सुनाने लगे, और कई दिनों तक जब वो सुनाते रहे और महाप्रभु केवल मौन होकर सुन रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो वेद है वो तो सूर्य के समान है, और जो वेदों कोई एक्सप्लेनेशन, जो आप वेदों को समझाने के लिए जो टीका शंकराचार्य जी की इस्तेमाल कर रहे हो, वो के समान है जो सूर्य को क्या कर रही है, आच्छादित कर रही है। वेद तो स्वयं प्रकाशित वस्तु है और आप क्या कर रहे हो, शंकराचार्य जी की जो फिलॉसफी है वो उसको आच्छादित कर रही है। अर्थात शंकराचार्य जी ने शास्त्रों के वास्तविक स्वरूप को ढक के, उसका जो कृत्रिम स्वरूप है, उसका जो स्वरूप नहीं है, असत शास्त्रम, जो कि असत है, उसको इस जगत में प्रचार किया। क्या प्रचार किया कि माय एव कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपेना, कि मैं कलयुग में ब्राह्मण रूप में आके इस मायावाद शास्त्र का प्रचार करूंगा, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जीव भगवान है, भगवान ही जीव है, अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं भगवान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। और मैं फिर इस जगत में क्यों आया, अगर मैं भगवान हूं तो मैं इस जगत में क्यों आया? तो शंकराचार्य जी ने तीन चीजों को समझाया, उन्होंने तीन वाद दिए। एक उन्होंने दिया विवर्तवाद, एक प्रतिबिंबवाद, एक परिच्छिन्नवाद। उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो, जैसे जितनी भी जीव आत्माएं हैं, हम सब कौन है? अगर आप कभी भी हरिद्वार साइड में जाओगे तो वहां पे आपको क्या बोलेंगे, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण का अर्थ है
कि वो आपको नारायण करके प्रणाम कर रहे हैं, नमो नारायण, कि आप नारायण स्वरूप हो और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वहां पे वो सारे जीव को भगवान मानते हैं कि जो भी जीव है वो भगवान है, वो अभी माया में पड़ गया है और उसकी जब सिद्धि होगी वापस जाके वो ब्रह्म में मिल जाएगा। भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान के कोई गुण नहीं होते, वो निर्गुण है, रूप नहीं है इसलिए वो निराकार है, उसके पास शक्ति भी नहीं है, वो निशक्ति है। तो ये उनकी फिलॉसफी थी। तो अब इन्होंने जो 3 वाद दिए, सबसे पहला उन्होंने वाद दिया विवर्तवाद। विवर्तवाद क्या कहता है? विवर्तवाद कि भैया देखो तुम भगवान हो, लेकिन तुम अभी अपने आप को जीव मान रहे हो, इसलिए तुम कौन सा पाठ करो? सो अहम सो अहम सो अहम, मैं वही हूँ मैं वही हूँ मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि। उन्होंने 4 महावाक्य दिए थे शास्त्रों से, अहम ब्रह्मस्मि कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। सो अहम यानी कि शिवो अहम मैं ही शिव हूँ। क्यों? क्योंकि तुम जब इस चीज के ऊपर मेडिटेट करोगे कि मैं ही भगवान हूं, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम भगवान हो, वास्तविक में तुम भगवान ही हो, लेकिन तुम अपने आप को जीव मान के बैठे हो। तो उन्होंने उदाहरण दिया जैसे सांप और रस्सी। आपके सामने अगर सांप आ जाए, सॉरी रस्सी आ जाए अंधेरे में और एकदम से सांप का आपको भ्रम हो जाएगा, अरे तो सांप तो नहीं आ गया, क्योंकि अगर एकदम से रस्सी फेंक दे। तो जो रस्सी में जो सांप का भ्रम हो रहा है, उसी प्रकार से हम है तो भगवान और हमें जीव का भ्रम हो रहा है। इसलिए जब वहां पे एक दूसरे को हम जैसे वैष्णव जगत में प्रणाम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम हमारी जो उपाधि है श्यामानंद दास, सुंदर गोपाल दास, जनार्दन दास, राधा रमन दास, हम अपने आप को दास मानते हैं। लेकिन वहां पे क्या माना जाता है? वहां पे आपको नारायण माना जाता है। इसलिए जब प्रणाम भी करेंगे, नमो नारायण, आप नारायण हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए ये उन्होंने दिया विवर्तवाद कि भैया तुम जीव नहीं, तुम भगवान हो। मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद क्या होगा? तुम वही भगवान में जाके समा जाओगे। लेकिन ये श्लोक उसका खंडन करता है। भगवान कह रहे हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम नहीं थे मैं नहीं था, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम तीनों का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जीव और भगवान दोनों अलग हैं, वो दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। तो ये फिलॉसफी कि मरने के बाद हम भगवान में जाके समा जाएंगे, ये फिलॉसफी बिल्कुल गलत है। फिर आगे दूसरा उन्होंने दिया उदाहरण अपनी फिलॉसफी को सेट करने के लिए, उसको बोलते हैं घटाकाश पटाकाश परिचिनवाद। घटाकाश पटाकाश का अर्थ क्या है? आप बहुत सारे घड़े रखो, अब हर घड़े के अंदर ही तो आकाश है, और जब आप उस घड़े को तोड़ दोगे तो जो बाहर का आकाश है घड़े के और जो घड़े के अंदर का आकाश है वो दोनों एक हो गया। तो ये उन्होंने दिया परिचिनवाद। उसी प्रकार से अभी हम अविद्याग्रस्त हैं, जब हमारी अविद्या दूर हो जाएगी, अभी हम इस शरीर रूपी घट के अंदर, अविद्या रूपी घट के अंदर हमारी आत्मा फंसी हुई है, जब वो ठीक हो जाएगी तो क्या होगा? घटाकाश और पटाकाश, जो आकाश बाहर है और जो मटके के अंदर है, घट तोड़ने से दोनों समान हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से क्या होगा? मृत्यु के बाद जीव भगवान में मिल जाएगा। फिर तीसरा उन्होंने उदाहरण दिया प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद क्या होता है? प्रतिबिंब मतलब होता है रिफ्लेक्शन। आप 100 घड़े रखो, उसके अंदर पानी भर दो, अब सूर्य की जब उसके ऊपर छवि पड़ेगी तो 100 के 100 घड़ों में 100 सूर्य नजर आएंगे। उसी प्रकार से भगवान तो एक है, लेकिन वो अनंत जीवात्माओं में नजर आ रहा है, लेकिन भगवान एक ही है। जैसे सूर्य एक है, उसके प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान एक है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस फिलॉसफी को स्थापित किया कि मरने के बाद मुक्ति जब जीव की होती है तो वो भगवान में ही जाके समा जाता है। अब इसको हमारे फिर मध्वाचार्य जी आए और उन्होंने इस बात का खंडन किया। इसका उन्होंने खंडन किस प्रकार से किया? देखो, जैसे मरने के जैसे संध्या के समय सारे पक्षी पेड़ में जाके समा गए, इसका मतलब क्या है? कि सारे पक्षी एक हो गए। या फिर एक किसी चक्रवर्ती राजा से युद्ध करने के लिए जितने छोटे राजा थे वो सब एक हो गए, इसका मतलब कि उन सबका अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं, वहां पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, तो वहां पे वो सारे के सारे राजा एक हो गए का अर्थ है कि वो सारे एक होके बड़े राजा से लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका अस्तित्व खत्म हो गया। तो उसी प्रकार से अगर हम इस बात को बोलें कि विवर्तवाद, तो उसका उन्होंने खंडन कैसे किया हमारे वैष्णवाचार्यों ने? कि देखो, अगर आप सांप में रस्सी का भ्रम का उदाहरण दे रहे हो, इसका मतलब 2 वस्तु तो है ना। तो भगवान और जीव 2 वस्तु है, कभी भी एक नहीं हो सकते, भगवान और जीव एक हो ही नहीं सकते हैं। तो अगर सांप में रस्सी का अगर हम भ्रम का उदाहरण दे रहे हैं, तो उदाहरण देने के लिए 2 वस्तु का इस्तेमाल तो आप ले रहे हो, और इसका मतलब कि जीव और भ्रम दोनों अलग है। दूसरा, अगर सांप में रस्सी का भ्रम हुआ ना, मतलब रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, हाथी में तो सांप का भ्रम नहीं होगा ना। अगर सामने हाथी आ जाए तब तो सांप का भ्रम नहीं होगा। अगर सामने रस्सी के जगह कोई और वस्तु आ जाए, मान लो रस्सी के जगह सामने कोई पानी का घड़ा आ जाए, तो घड़े में तो सांप का भ्रम नहीं होगा। तो भ्रम कहाँ पे होता है? जहाँ पे समानता होती है, क्योंकि रस्सी और सांप में दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज है, वहीं पे तो भ्रम होता है।
तो इसका मतलब है कि जहाँ पे सिमिलैरिटीज है वहीं पे भ्रम होगा। तो जीव और ब्रह्म में कोई ना कोई तो सिमिलैरिटी है, जिसको भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, ममे वंशो जीव लोका जीव भूता सनातना, कि जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं, मेरे अंश है। इसका मतलब जीव भगवान का अंश है और उसमें हम समानता हमें नजर आ रही है, तभी समानता नजर आ रही है, नहीं तो समानता नजर क्यों आती। तो इसलिए इस प्रकार से उन्होंने उसका खंडन किया। फिर दूसरा आता है, बोला था कि घट आकाश और पट आकाश, जिसको बोला जाता है परिचिनवाद। अरे भाई, भग शंकराचार्य जी ने बोला कि भगवान जो है, ब्रह्म जो है, वो उसका कभी खंडन नहीं हो सकता, वो अखंड वस्तु है। तो अगर हम बोलें कि एक एक घड़े के अंदर आकाश आ गया और फिर बाहर भी आकाश है अंदर भी आकाश है, तो आकाश का तो खंडन हो गया ना, लेकिन ब्रह्म का तो खंडन किया ही नहीं जा सकता। तो ये एग्जाम्पल भी उनका वहां पे सेट नहीं बैठा। फिर जो उनका मूल एग्जाम्पल वो जो देते थे प्रतिबिंब बात का, कि इतने सारे सूर्य की किरणें नजर आ रही है, वो सॉरी सूर्य की रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब नजर आ रहा है, तो उसी प्रकार से सारे जीव जो है वो भगवान है। तो इसका भी बड़ा सुंदर हमारे वैष्णवाचार्यों ने खंडन किया कि देखो, अब प्रतिबिंब के लिए तीन वस्तु चाहिए। पहला क्या चाहिए? पहला तो जिसका प्रतिबिंब होगा वो हो गया सूर्य। दूसरा, पानी के घड़े भी चाहिए। तीसरा, उसको देखने वाला साक्षी भी चाहिए। तो भाई जब तुम कह रहे हो ब्रह्म एक ही वस्तु है, दूसरा कोई है ही नहीं, कि सर्व ब्रह्म है और कुछ वस्तु है ही नहीं, तो कुछ ऐसा एग्जांपल दो ना जिसमें दो एक चीज हो, तीन तीन वस्तु वाला एग्जांपल क्यों देना। और फिर देखो प्रतिबिंब किस चीज को आता है, प्रतिबिंब कभी भी सीमा युक्त वस्तु का होगा ना, जो असीम वस्तु है उसको तो प्रतिबिंब नहीं होगा। आसमान तो असीम वस्तु है, उसको तो प्रतिबिंब नहीं हो सकता। प्रतिबिंब सूर्य का और है क्योंकि वो सीमा युक्त है, तो भ्रम तो सीमा युक्त नहीं है, भ्रम तो असीम है, तो इसलिए वो एग्जाम्पल भी वहां पे सेट नहीं होगा। तो इसलिए हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं उन वो इस श्लोक के माध्यम से इस बात का खंडन करते हैं कि भगवान क्या है, भगवान जीव और भगवान कभी एक हो सकता है, जीव और भगवान कभी एक नहीं हो सकता। वो बहुत सारे उदाहरण देते हैं मायावादी इस लोग की। देखो, अगर आप आसमान में चले जाओ, आसमान में जब आप आकाश में जाओगे तो वहां से आपको सब कुछ केवल एक नजर आएगा। तो हमारे परम गुरुदेव बोलते थे, अरे पगले, एक नजर क्या आएगा, वो एक हुआ थोड़ी ना है, वो तो तुम्हारी आंखों का दोष है। अगर तुम्हारे पास बाइनोकुलर्स होंगे, उसके थ्रू देखोगे तब एक थोड़ी ना नजर आएगा, वो तुम्हारी आंखों का दोष है, वस्तु एक थोड़ी ना हो गई है। तो कभी भी जीव और भगवान एक नहीं हो सकते। भगवान ने बोला कभी ऐसा ना हुआ है ना कभी होगा। हमारा भी अस्तित्व रहता है, भगवान का, भगवान तो भगवान ही है, तो जीव कभी भगवान में एक हो ही नहीं सकता। तो जीव भगवान में कभी एक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीव का जो नित्य स्वरूप है वो क्या है, वो भगवान का दास है। जीव के नित्य स्वरूप में ही है कि वो भगवान का दास है, और जब वो उसको मान लेता है तो वो आनंदित हो जाता है, जब तक नहीं मानता तब तक वो दुखी रहता है। अर्जुन ने यहाँ पे मान लिया कि हाँ मैं भगवान आपका दास हूँ, इसलिए वो भगवान के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है, वो सुखी है। और कौरव जो है वो नहीं मान रहे, वो भगवान की बातों के विरुद्ध में खड़े हैं, तो इसलिए वो दुखी है। तो इसलिए इतिहास के अंदर जितने भी मायावादी हुए हैं, जिन्होंने भगवान और जीव को एक माना है, ऐसे जितने भी मायावादी हुए हैं, जैसे ही उनको शुद्ध भक्तों का संग मिला, आत्मा रामा शमुन्यो निर्ग्रंथे अपि उरुक्रमे कुर्वन्तिम एहतु किम भक्ति इततम अभूत गुणो हरि। भगवान के इतने सुंदर गुण हैं कि भगवान के गुणों को सुन के बड़े बड़े मायावादी भी क्या हो गए, अपने मायावाद की फिलॉसफी को छोड़ के मायावाद की फिलॉसफी को बोलते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब है, द्वैत मतलब दो, अद्वैत यानी कि दो नहीं एक, अद्वैत। हम लोग फॉलो करते हैं द्वैतवाद को और मायावादी फॉलो करते हैं अद्वैतवाद को, कि केवल एक वस्तु है। तो इसलिए शंकराचार्य जी का जो एक्शन देखोगे वो है इशारे से 1, मध्वाचार्य जी एक्शन कर रहे हैं 2, अपनी उंगली से दो, 2 फिगर्स दिखा रहे हैं कि नहीं दो हैं, जीव और भगवान अलग हैं। तो वहां पे जितने भी पूर्व में बड़े बड़े जो मायावादी हुए, जिन्होंने भगवान के रूप को नहीं माना, वो सब लोग भी बाद में भगवान के गुणों को सुन के, भगवान के भक्तों के प्रभाव से द्वैतवाद को उन्होंने फॉलो किया है। लेकिन कभी भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला कि कोई वैष्णव मायावादी बना हो। शास्त्रों में हजारों उदाहरण है कि मायावादी वैष्णव बने हैं, लेकिन वैष्णव कोई मायावादी नहीं बनता। इसके हजारों उदाहरण है। और अभी जो लोग कथा सुन रहे हैं आपकी, अभी इस ऑडियंस में भी मैं कईयों को जानता हूँ जो लोग पहले मायावादी को ही फॉलो करते थे और आज वैष्णव जगत में आए हैं, बट इसका उल्टा उदाहरण कभी नहीं मिलेगा। हमारे परम गुरुदेव बोलते हैं सबसे मूल उदाहरण किसका है, चतुसन का। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र भगवान के रूप को पहले नहीं मानते थे, लेकिन जब भगवान के चरणों से निकली तुलसी की सुगंध उनकी नासिका में गई, तो इनका जो चित्त है
उनका जो चित्त है, जो भगवान के निर्विकार निर्विशेष में डूबा हुआ था, उनका चित्त जो है वहां पे विचलित हो गया। और अरे ये इतनी सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही है, और पहुंच गए वैकुंठ भगवान के दर्शन करने के लिए। तब उनको समझ में आया कि हम तो भगवान के दास हैं। तो ऐसे शास्त्रों में अनेकों उदाहरण है जो कि मायावाद से कहाँ पे आए हैं, वैष्णव जगत में आए हैं। तो इसलिए भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से जीव को बता दिया कि न त्विव आहुजातम नासम न त्विम जनादीपा। इसलिए भाई शोक किस बात का करना, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि तुम ना थे ना कभी होगे, तो शोक भी किस बात का करना। इसलिए इस जगत में कोई भी वस्तु शोक के लायक नहीं है। तो जब इस जगत में कोई भी वस्तु शोक के लायक नहीं है, तो क्या इस जगत की कोई भी वस्तु हर्ष के लायक होगी? तो इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे जीव हर्षित हो सके, और ना ही इस जगत की कोई ऐसी वस्तु है जिससे जीव शोकग्रस्त हो सके। इसलिए अमृत किसको मिलता है? भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अमृत उसको मिलता है सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। कि अर्जुन, इस अमृत का अधिकारी वो ही है जो सुख और दुख में सम भाव धारण करता है। क्योंकि वो आत्मधर्म में जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसको संसार का कोई भी सुख दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता, क्योंकि संसार की जितनी भी वस्तु है वो केवल शरीर तक सीमित है और आत्मा इन सबसे परे है। तो अभी हम फिर नेक्स्ट क्लास में भी आत्म तत्व के कुछ श्लोक याद करेंगे जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाए हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।